हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारा निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसी द्विघात समीकरण से हम इसको कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। समीकरण का द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे कि द्विघात समीकरण इतना से तुलना करने पर तो इसको जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। ठीक है, इसके आगे a है तो यहाँ 2 है, यानी a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, a इक्वल टू 2। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ b है तो b के जगह में क्या है, 6 है, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे b इक्वल टू 6 और इसके आगे देखिए यहाँ c है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ c इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 3 आ गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, विविक्तर का निकालेंगे, विविक्तर। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ सारा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस जो d का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, d का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि दिया गया समीकरण के मूल इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो यहाँ हमारा आ गया d ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, मूल वास्तविक हो गया और भिन्न हो गया। अगर d इक्वल टू 0 होता तो वहाँ मूल वास्तविक होता और बराबर होता, क्योंकि d इक्वल टू 0 आ जाता। ठीक है, और यदि d लेस देन 0 आ जाता तो हम लोग बोलते क्या कि दिया गया समीकरण का मूल काल्पनिक है। ठीक है, यानी कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसके आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे क्या, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a।
ये हो जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का हमारा था कितना 6, तो यहाँ से हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट, d का वैल्यू कितना आ गया 12, ठीक। अब यहाँ से 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये -6 कराने देते हैं, यहाँ प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है अंडर रूट 12 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा नीचे 4, 2 इंटू 2। अब यहाँ से इसके आगे देखिए -6 हो गया, ये प्लस माइनस, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बच जाएगा, और यहाँ से √3 बच जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ से हमारा बच क्या गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, ये बच गया। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 प्लस और √3/2 और 3 माइनस और √3/2। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिया गया समीकरण का दो मूल 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।